हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल शिक्षा फॉर यू क्लासेज पे स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में हम जितने भी जो भी वर्ड्स शब्द यूज करेंगे वो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा या अपनी दिनचर्या की जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें बहुत बार उपयोग में लेते हैं। ये टॉपिक इतना सिंपल व ईजी होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट के इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उस एकमात्र कॉन्सेप्ट से ब्लड रिलेशन के इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो एक बार भी देख लिया तो फिर कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उस स्टूडेंट का कभी गलत नहीं होगा। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध टॉपिक से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वो दो बातें हैं, एक तो है उस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रिलेशन उसका जेंडर यानी कि लिंग, और दूसरा है कि जेनरेशन। जेनरेशन यानी कि पीढ़ी, यानी कि कौन सी जनरेशन है। जैसे दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। फिर पिता है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। और फिर पुत्र है, पुत्री है, भतीजा है, भतीजी है, ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो भले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक है जेंडर और दूसरा जनरेशन। जेंडर दो होते हैं केवल, एक तो होगा मेल और एक फीमेल। मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि महिला। अब इन दो में हमें है जो क्वेश्चन में है इस इनके नाम दिए हुए होंगे उससे पता चलेगा कि हमें जो रिलेशन दिया गया है उसका जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। अगर इससे हमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, नाम में कोई दो नाम एक से आ रहे हो, एक समान आ रहा हो, तो फिर हमें रिलेशन पे चेक करेंगे। जैसे रिलेशन कौन सा दे रखा है, माँ का दे रखा है, पिता का दे रखा है, पुत्र का दे रखा है, पुत्री का दे रखा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमें रिलेशन दे रखा है उसका कौन सा जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है। और ब्लड रिलेशन टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरी चीज़ आवश्यकता है वो है हमें ध्यान होना चाहिए जनरेशन यानी कि पीढ़ी। जनरेशन में दादा, दादी, नाना, नानी, माता, पिता, चाचा, चाची, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी। ये दादा दादी नाना नानी एक जनरेशन में आएंगे, माता पिता चाचा चाची एक जनरेशन में, पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी भांजा भांजी ये सभी एक जनरेशन में आएंगे। तो आइए हम पहले एक नंबर जो बातचीत जेंडर उस पर बात करते हैं कि क्वेश्चन में अगर हमें जो रिलेशन दिया गया है उसका जेंडर अगर मेल हो यानी कि पुरुष हो, उसके लिए तो क्वेश्चन में हमें वो प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। और जेंडर अगर किसी रिलेशन का फीमेल दिया हुआ हो यानी कि महिला हो, उसके लिए हम माइनस के चिन्ह से शो करेंगे। जैसे किसी का नाम हो अमित हो तो अमित के लिए ए, और पुरुष है वो तो उसके लिए पॉजिटिव।
प्लस का चिन्ह। सो इससे वो है, अमित का नाम दिया हो तो उससे अमित ए प्लस है, इससे पता चल जाएगा कि ये अमित है। जैसे किसी का निखिल नाम दिया हो तो निखिल का आन लिख देंगे, और वो मेल है तो उसे प्लस चिन्ह से शो करेंगे। जैसे किसी का नाम सुमित हो तो सुमित के लिए एस लिख देंगे, उसे प्लस चिन्ह से शो करेंगे ये। और अगर फीमेल है, जैसे किसी का नाम निकिता हो तो उसके लिए एन लिख देंगे, और महिला है वो फीमेल है तो उसके लिए उसे माइनस चिन्ह से शो करेंगे। अगर किसी का नाम सुनीता हो तो एस कर देंगे और माइनस चिन्ह से शो करेंगे। अगर किसी का नाम अंकिता हो तो ए लिख देंगे, और वो फीमेल है तो उसे माइनस चिन्ह से शो करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो इस टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उस जेंडर को दर्शाने के लिए एक कोई फिगर है, आकृति का उपयोग में लेते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि मेल के लिए जैसे त्रिभुजाकार आकृति यूज कर लो, फीमेल के लिए आयताकार कर लो या वर्ताकार कर लो। तो ये जो कंडीशन है इससे हम शो करेंगे, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है। इससे बढ़िया रहेगा हम अगर मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए प्लस का चिन्ह और फीमेल को शो करने के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। और इसमें अगर हम बनाएंगे ये, तो जैसे अमित अमित को दर्शाना हो तो आकृति त्रिभुज में दर्शाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे। जैसे निकिता को दर्शाना हो तो आकृति में दर्शाएंगे, वर्ताकार में ऐसे दर्शाएंगे। तो इसमें एक तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और एक हमें कन्फ्यूजन की कंडीशन आएगी। तो ये जो प्लस माइनस चिन्ह वाला शो है, ये मुझे लगता है कि इसकी बजाय जो आकृति है इसकी बजाय बढ़िया रहेगा, तो मैंने ये यूज किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आकृति की बजाय मेल और फीमेल को प्लस और माइनस से शो करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और टाइम भी बच जाएगा। तो हम अब बात करते हैं जो ब्लड रिलेशन टॉपिक को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दूसरी बात आवश्यकता है वो है जनरेशन। जनरेशन यानी कि पीडी। तो अब हम बात करते हैं जनरेशन यानी कि पीढ़ी। जनरेशन यानी पीढ़ी, जो पीढ़ी सबसे पहले आती है उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे परदादा हो, परदादी हो, परनाना हो, परनानी हो। जो जनरेशन पहले आई हो, जो जनरेशन या पीढ़ी पहले आई हो उसको हम क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ परदादा परदादी पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभार इसका रिलेशन परदादा परदादी इसका रिलेशन भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद जो जनरेशन आएगी, पीढ़ी आएगी, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ये एक जनरेशन में आएंगे। तो इसको इसके बाद लिखेंगे। जनरेशन में हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम पहले बात करें पीढ़ी की, जनरेशन की। तो परदादा परदादी परनाना परनानी, ये जो जनरेशन पहले आएगी उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। फिर दादा दादी नाना नानी, ये एक जनरेशन के है। और जो भी एक जनरेशन एक पीढ़ी वाला जो भी होगा ना उसको हम हमेशा बराबर में लिखेंगे, और जो जनरेशन पहले आई हुई होगी उसको ऊपर लिखेंगे, बाद में आएगी उसको नीचे, और बाद में फिर जो जनरेशन आएगी उसको और नीचे। जैसे इस फिर आएगा माता, पिता, चाचा, चाची, मामा, मामी। आगे भी आएगा जैसे बुआ, जैसे माता पिता चाचा चाची मामा मामी, ये बुआ फूफा, ये एक जनरेशन में आएंगे सारे। तो इसको फिर इसके बाद ये जनरेशन आएगी। और फिर जैसे आएगी पुत्र है, पुत्री है, भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भांजी है, ये सारे एक जनरेशन में आएंगे। तो हम जनरेशन में जो भी डायग्राम बनाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे क्या बनाएंगे। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो जनरेशन एक जनरेशन का हो ना उसको बराबर लाने की क्वेश्चन अपने कोशिश करना है, ट्राई करना है कि उसको बराबर लाए। फिर जो जो जनरेशन पहले आएगी वो ऊपर रहेगी, फिर जो बाद में आएगी वो नीचे, बाद में आएगी वो नीचे, और सबसे लास्ट में आएगी वो जनरेशन भी नीचे रहेगी। और इसमें अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो तीसरी बात का ध्यान रखने का जो जरूरी है वो है कपल। हमें क्वेश्चन में जिस भी रिलेशन में कहीं भी कपल का रिलेशन आ जाए, किसी पति पत्नी का रिलेशन आ जाए, जैसे किसी लड़के माता पिता है, जैसे अमित है, अमित का माता पिता है, तो उस जो कपिल आए जो कपल आएगा ना
उस कपल को हम ऊपर एक ऐसे चक्कर लगा देंगे, जैसे अमित का माता पिता है, अमित ही है, अमित का माता पिता है कौन है, या माता है पिता है, हमें इसका नाम पता नहीं। अगर नाम पता होता, जैसे अमित का माता का नाम निखिल है तो एन प्लस कर देते, अमित का माता का नाम सुनीता है तो एस माइनस कर देते। हमें इस नाम पता नहीं है, अगर हमें नाम पता है तो ये कर देंगे। अगर अमित का पिता है, केवल पिता का रिलेशन दे रखा हो, नाम पता नहीं हो, तो हम केवल प्लस लगा देंगे अमित का पिता, हमें पता चल जाएगी उसके ऊपर वाली जनरेशन अमित, अमित के ऊपर वाली जनरेशन जो है माता पिता की आएगी। फिर अगर माता का नाम पता हो तो आस लगा देंगे, और माता माता है जो फीमेल है तो माइनस का चिन्ह शो करेंगे। अगर हमें नाम पता नहीं हो तो फिर हम नाम नहीं लिखेंगे, माइनस का चिन्ह शो करेंगे। तो जो भी कपल होगा, ये पति पत्नी है, तो कपल को हम एक गोल घेरे में डाल देंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को है वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार ऐसा हमने कपल के लिए यूज करेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमने कपल के लिए यूज किया है। अरे जिसमें भी अगर ऐसे प्लस माइनस डायरेक्ट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी कपल का रिलेशन मिले, कोई भी पति पत्नी मिले, जैसे किसी का रिलेशन दिया हो, किसी पुत्र का माता पिता है या फिर दादा दादी है, तो उस रिलेशन को, जो भी कपल का पति पत्नी का हमें अगर रिलेशन का पता चल रहा हो, तो उसे एक गोल घेरे में बंद कर देंगे। इससे हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई कपल है, ये पति पत्नी है, इसका ये है। अब जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तीन चीज़ें जरूरी थी, दो चीज़ें जेंडर, एक तो जेंडर और एक जनरेशन, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बताऊंगा कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे उसका डायग्राम बनेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने होंगे। और इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है उसको नाम मैंने दिया है ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट या मेथड, यानी कि पेड़ शाखा विधि। ये नाम मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो आज आपको बताने वाला वो इसलिए दिया है ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट, यानी कि हम इसके क्वेश्चन के जो भी डायग्राम बनाएंगे वो एक पेड़ के शाखाओं की भांति होगा। पहले ऊपर एक, जैसे ऊपर एक जनरेशन आ गई परदादा परदादी वाली, नीचे दूसरी जनरेशन आ गई, नीचे तीसरी आ गई, फिर ये चौथी जनरेशन आ गई। सेम जनरेशन के एक में रहेंगे, एक लाइन में। नीचे जो आएगी वो दूसरी जनरेशन आएगी, दूसरी जनरेशन के लोग आते ही हम उसको नीचे करेंगे। अगर सेम जनरेशन के जो भी लोग होगा उसका रिलेशन दर्शाने के लिए हम उसे साइड में ही यूज करेंगे। और अगर अलग जनरेशन आ गई, अगर वो इससे नीचे वाली जनरेशन हो तो उससे नीचे यूज करेंगे। और अगर ऊपर वाली जनरेशन हो, जैसे पहले माता पिता का रिलेशन आ गया, फिर दादा दादी का रिलेशन आ गया, तो उसे इस प्रकार ऐसे यूज करेंगे। तो ये जो डायग्राम बनाएगा हम बनाएंगे वो एक पेड़ की शाखाओं की भांति होगा। तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम है जो पेड़ के शाखाओं की तरह होने के कारण इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट, यानी कि पेड़ शाखा विधि। तो अभी मैं आपको ब्लड रिलेशन के संबंधित टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस जो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, और वो डायग्राम कैसे पेड़ के शाखाओं की भांति बनेगा, क्या कैसे बनेगा। उस सब से आपको अगर एक बार डायग्राम देख लिया तो फिर आपको ये मेथड अपने आप याद आ जाएगा, भाई ये कौन ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट है कि पेड़ के शाखा की भांति डायग्राम बनता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट। और इसी एक कॉन्सेप्ट से ब्लड रिलेशन, इस टॉपिक रक्त संबंध का जो भी टॉपिक से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाएगा। तो आइए मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन करके सोल्व करके बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कैसे डायग्राम बनाना है। जो कॉन्सेप्ट, जो बातें मैंने आपको बताई है उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है वो देखिए। जिस क्वेश्चन में दे रखा है रघु और बाबू जुड़वा है, तो क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहली बात जो बताई थी जेंडर का ध्यान रखना। रघु और बाबू नाम से पता चल रहा है दोनों है जो है वो मेल है, पुरुष है दोनों। रघु और बाबू दोनों क्या है, जुड़वा है, जुड़वा है यानी कि रघु और बाबू दोनों जुड़वा भाई है, यानी कि एक जनरेशन से है, दोनों भाई है तो एक जनरेशन में है, तो इसको बराबर लेके आए। रघु, रघु के लिए आर, ये मेल है, इसके लिए प्लस से दर्शाएंगे इसे। बाबू, बाबू के लिए बी और मेल है, इसे प्लस से दर्शाएंगे। ये दोनों जुड़वा है यानी जुड़वा भाई है, भाई है, दोनों एक जनरेशन में है, तो ये रघु हो गया, ये बाबू हो गया, एक जनरेशन में ये दोनों भाई भाई है।
अब देखा बाबू की बहन रीमा है, रीमा जो है वो बाबू की बहन है, लेकिन रीमा रीमा का जेंडर क्या आ गया, ये फीमेल है, औरत है, तो इसको रीमा को दर्शाएंगे माइनस से। और ये बाबू की बहन है, तो भाई बहन सब एक जनरेशन में आते हैं, तो इसको बाबू के बराबर में, एक जनरेशन सभी एक लेवल में आ गए, तो इसको एक लेवल में शो करेंगे। अब हमें रघु और रीमा नाम से तो पता चल जाएगा कि भाई रघु के लिए हमने आर प्लस यूज किया है, या मेल है इसके लिए प्लस यूज किया है, तो लेकिन हमें नाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, इसके लिए रीमा के लिए आर आई लिख लेते हैं, रघु के लिए आर ए लिख लेते हैं। अगर एक से नाम के दो आ जाए तो उसके लिए हम एक और शब्द है वो यूज कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। रीमा के पति है राजन। अब है राजन कौन है, रीमा के पति, रीमा के पति है राजन, राजन है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जेंडर, जेंडर राजन है तो मेल है ये जेंडर। अब रीमा के पति है राजन, मैंने आपको बताया था कि जो भी तीसरी बात बताई, जो कपल होगा ना उसको हम एक गोल घेरे में ऐसे बंद कर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा ये भाई कपल है, पति पत्नी है। तो रीमा, रीमा का पति कौन है, राजन। अब आगे देखते हैं, आगे देर का है रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु रघु यहाँ था और उसकी माँ है लक्ष्मी। अब रघु माँ आ गई, मदर, मैंने बताया था माता जो आती है वो जनरेशन है, वो पुत्र से ऊपर वाला जनरेशन होता है। तो इस रघु की माँ है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को ऐसे दर्शाएंगे एल, और लक्ष्मी इसका लक्ष्मी का जेंडर है वो फीमेल है ये, तो इसको माइनस से दर्शा देंगे और लक्ष्मी को एल से। और ये रघु के ऊपर रघु की माँ है, तो ये जनरेशन है वो माता पिता वाली जनरेशन ऊपर वाली आ गई, तो ऊपर वाली जनरेशन जो आएगी उसमें ऊपर है, जैसे भाई बहन है, तो ये एक लेवल में दर्शाएंगे, ये एक जनरेशन के, तो ऐसे इसको शो करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। और माता पिता बुआ चाचा चाची ये अलग जनरेशन आ गई ऊपर वाली, तो इसमें ऐसे। अब हमें पूछा लक्ष्मी के पति है राजेश, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति का नाम है राजेश। अब जैसे मैं राजेश को आर से दर्शाऊंगा या फिर आर ए जे से दर्शाऊंगा, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई ये राजन है, ये राजेश है, क्या है, तो हम राजेश को या तो नाम से दर्शा देते हैं या फिर हिंदी में लिख देते हैं कुछ, तो राजेश है, राजेश। अब इसका क्या जेंडर, ये राजेश है, मेल है, तो इसके लिए प्लस यूज करेंगे। और लक्ष्मी के पति है राजेश, यानी कि ये कपल है, लक्ष्मी और राजेश दोनों पति पत्नी है, तो इसको एक गोल घेरे में बंद कर देंगे। अब हमने बता दिया लक्ष्मी के पति राजेश है, तो ये लक्ष्मी और राजेश दोनों पति पत्नी है, तो इसे एक गोल घेरे में दर्शा दिया। अब आगे पूछा राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ये राजेश है और ये राजन है। इसका पूछा है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी कि राजेश जो है वो राजन जो है उनके क्या लगते हैं रिश्ते में। राजन कौन है, रीमा का पति है, और रीमा बाबू की और रघु की बहन है। तो राजेश कौन है, रघु और बाबू का जो है पिता का नाम है राजेश, तो ये आपस में बहन भाई है। तो राजेश जो है वो रीमा के भी पिता का नाम है, रीमा के पिता का नाम भी राजेश है, और राजन रीमा का पति है, तो राजेश राजन के क्या लगेगा, ससुर। अब इसमें हमें पूछा राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी राजेश का राजन से, यानी राजेश जो है वो राजन के क्या लगता है। तो राजन जो है रीमा का पति है और राजेश जो है रीमा का बाप है, रीमा का पिता है, तो राजेश राजन के क्या लिखेगा, ससुर। तो हम ससुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, तो ये क्वेश्चन तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी फादर इन लॉ। राजेश राजन के क्या लगेंगे, ससुर। ये देखो कितना सिंपल है, एकदम कुछ नहीं करना हमें, केवल जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाना है। केवल हमें उसका एक तो जेंडर का ध्यान रखना, भाई जेंडर कौन सा है तो उसे प्लस माइनस से दर्शाएंगे। और एक हमें ध्यान रखना है कि जनरेशन जो एक जनरेशन से होगा उसका लेवल एक समान रखना है, जो ऊपर वाली जनरेशन का होगा उसको ऊपर से ऊपर दर्शाएंगे, और जो नीचे वाली जनरेशन का होगा उसको नीचे लिखेंगे। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको देखो कितना इजी बताया है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर हमने जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे डायग्राम बनाते गए तो आंसर जो है हमें उस क्वेश्चन का अपने आप मिल जाएगा। आइए अब हम इसी कॉन्सेप्ट से एक दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसमें देर का है सुनील जो है वो केशव का बेटा है, कौन बेटा, सुनील है केशव का बेटा, यानी कि सुनील है और केशव का बेटा है, यानी कि केशव कौन हुआ, सुनील का पिता हुआ।
केशव सुनील का पिता है, यानी कि सुनील केशव का बेटा है, तो सुनील तो नीचे वाली जनरेशन में आएगी और पिता वाली जनरेशन कौन सी आएगी, ऊपर वाली जनरेशन है, तो इसको ऐसे ऊपर दर्शाएंगे। तो ये तो है सुनील, और सुनील का जेंडर है मेल, तो इसे प्लस से दर्शा दिया। अब केशव है, ये केशव को प्लस से दर्शाएंगे, यानी कि केशव का बेटा कौन सा, केशव का बेटा है सुनील। मैंने आपको बताया था एक तो केवल हमें जेंडर का ध्यान रखना है और एक केवल जनरेशन का। तो ये बेटा है और पिता वाली जनरेशन ऊपर आएगी, तो इसको ऊपर दिखा दिया। अब आगे चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सिमरन जो कि केशव की बहन है, सिमरन किसकी बहन है, केशव की, यानी केशव ये है और सिमरन की बहन है। भाई बहन का जो रिश्ता जनरेशन एक जनरेशन में आता है तो उसको एक लेवल में दर्शाएंगे। ये केशव है, इसकी बहन है सिमरन। अब सिमरन का है ऐसे, सुनील के लिए भी हमने एस लिख दिया, सिमरन के लिए भी एस लिख दिया। इससे अगर हमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो सिमरन के लिए लिख देंगे हम एस आई। और सिमरन क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए हम माइनस से दर्शा देंगे। अब सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। तो ये जो बेटा मारुति और एक बेटी सीता है, ये सिमरन का है, सिमरन के लिए यूज हुआ है ये, यानी सिमरन का एक बेटा मारुति है। यानी कि बेटा बेटी हो, पुत्र या पुत्री हो, उस वो अलग जनरेशन में आ गई, तो जो माता पिता से नीचे वाली जनरेशन होगी वो होगी पुत्र पुत्री वाले। तो सिमरन का एक बेटा है मारुति, तो इसे दर्शाएंगे ऐसे, सिमरन का बेटा है मारुति, मारुति के हम से दर्शाएंगे, और ये मेल है तो इसे प्लस से दर्शाएंगे। अब एक बेटा जो उसका नाम था मारुति और एक बेटी है उसका नाम है सीता, यानी कि सीता कौन हो गई, मारुति की बहन हो गई सीता। अब यह हो गया सिमरन का एक बेटा मारुति हो गया और एक बेटी सीता हो गई, ये सिमरन की बेटी और मारुति की बहन हो गई। तो भाई बहन का जो जनरेशन एक जनरेशन में है तो उसको एक लेवल में दर्शा देंगे। अब सीता को हम एस आई से भी दर्शा सकते थे, लेकिन एस आई और एस आई में कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हम कुछ शब्द जहाँ भी कन्फ्यूजन होने वाले हो उसके लिए कुछ के लिए हिंदी में ही लिख लेते हैं, कुछ के लिए कोड वाले से लिख लेते हैं। अब इसमें दर्शा रखा है, आगे दे रखा है क्वेश्चन में, प्रेम जो है वो मारुति का मामा है। अब हमें आगे दे रखा है प्रेम मारुति का मामा है। मामा कौन होता है, जो माँ का भाई होता है वो मामा होता है, यानी प्रेम मारुति का मामा है, तो मारुति का मामा है, तो मारुति की माँ है सिमरन, और इसका भाई जो होगा वो प्रेम होगा। भाई बहन वाला जो जनरेशन एक जनरेशन में आता है तो सिमरन का भाई है प्रेम, प्रेम मेल है तो इसे प्लस लगा देंगे। सिमरन का भाई है प्रेम, और ये हो गया मारुति का मामा, मामा कौन, माँ का भाई, यानी कि मारुति की माँ सिमरन, सिमरन का भाई प्रेम। अब हमें दे रखा है सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, यानी कि सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, यानी कि सुनील है वो मारुति के क्या लगता है। हम देखते हैं, मारुति की माँ का नाम था सिमरन। अब जो केशव था वो सिमरन का भाई था, हमें शुरुआत में दे रखा है, ये एक जनरेशन से पता चल रहा है ना हमें, इस डायग्राम से पता चल रहा है हमें। जैसे मारुति है, मारुति की माँ का नाम था सिमरन, और सिमरन के भाई का नाम था केशव, तो केशव भी क्या हुआ, मारुति का मामा हुआ। ये तीनों भाई बहन है, तो मारुति के मामा, प्रेम भी मारुति के मामा और केशव भी मारुति का मामा है। अब तो सुनील क्या हो गया, मामा का बेटा भाई हो गया, तो यानी सुनील मारुति क्या लगता है, ममेरा भाई। अब हम इसको ऑप्शन में देखें तो अगर हिंदी में अगर ऑप्शन होते तो उसमें ममेरा भाई का ऑप्शन होता, लेकिन इंग्लिश में क्या है, ममेरा भाई हो चाहे चचेरा भाई हो, सभी के लिए कजिन शब्द का यूज होता है, तो यह ऑप्शन क्या मिल गया, कजिन। तो आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ ये एसएससी में पूछे, एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने आपको जो दो चीज़ें बताई है, एक जेंडर वाला और एक जनरेशन वाला, अगर उन दो का ध्यान रख लिया तो डायग्राम अपने आप सही बन जाएगा। जो क्वेश्चन में जैसे जैसे एक एक लाइन दी गई है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते जाएंगे, और अगर डायग्राम हमारा सही बन गया तो हमारा आंसर भी एकदम सही आ जाएगा। तो आइए इस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखो ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, कहीं बी क्यू का पिता है, अब हमें इसमें जनरेशन का वो जेंडर का कैसे पता लगेगा, जनरेशन का तो जैसे पता लग जाएगा, लेकिन जेंडर का कैसे पता लगेगा। मैंने अगर हमें नाम दिए हुए तो उसके हिसाब से हम जेंडर का पता लगा लेते, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हमें नाम से जेंडर का पता नहीं चल रहा हो
तो फिर हमें जो रिलेशन दिया गया है उससे हमें जेंडर का पता चल जाएगा। जैसे बी जो है क्यू का पिता है, क्यू है, क्यू का पिता कौन है, बी। तो पिता वाली जनरेशन कौन सी, ऊपर वाली जनरेशन, तो इसे ऊपर दर्शाएंगे बी। और बी जो है वो पिता है, यानी कि पिता कौन है, मेल है, इसके लिए प्लस लगा देंगे। अभी हमें क्यू का पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, तो इसको हम प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, एक बार ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे पता चलेगा हमें। बी के जो है केवल दो बच्चे हैं, यानी बी है क्यू का पिता है, बी के केवल दो बच्चे हैं। तो बी का एक एक बच्चा तो हो गया क्यू, और एक दूसरा कौन है, क्यू जो है आर का भाई है ना। बी का एक बच्चा तो हो गया क्यू और एक हो गया आर। क्यू जो है आर का भाई है, यानी आर भाई भाई एक जनरेशन में आएंगे तो उसको एक लेवल में दर्शाएंगे। क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है आर का। अब आर का हमें पता नहीं यह लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, तो इसके हम प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और बी के केवल दो बच्चे हैं, तो बी का एक बच्चा तो हो गया क्यू और एक हो गया आर। इसका पता नहीं है हमें बेटा है या बेटी है, आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। आर क्या दे रखा है, आर बेटी है पी की, इसमें दे रखा है पी। पी आर जो है वो पी की बेटी है, यानी कि आर बेटी है, ये फीमेल है, इसके लिए दर्शा देंगे। और पी की बेटी है। अब हमें इससे पता नहीं चल रहा कि पी है वो मेल है या फीमेल है, ये है वो आर का जो है माँ है या बाप है। और इस हमें दे रखा है केवल आर बेटी है पी की। लेकिन हम ऐसे देखेंगे तो बी के दो बच्चे हैं क्यू और आर, क्यू मेल है और आर फीमेल है, हमें ऐसे पता चल गया। आर के दो बच्चे हैं तो ये इसका बाप हो गया। तो अब बाप हो गया तो दूसरा रिलेशन केवल माँ का ही बचा, तो पी कौन हो गई, आर की माँ हो गई। तो ये आपस में क्या हो गए, ये बाप है क्यू और आर की, और ये पी जो है क्यू और आर की माँ है। तो मैंने आपको बात बताई थी कि जो भी कपल हो तो उसको हम गोल घेरे में दर्शाएंगे। तो ये तो क्या आपस में पति पत्नी हो गए बी और पी। बी जो है क्यू आर का बाप है, प्लस से पता चलता है हमें। और ये जो पी है वो माँ है। तो गोल घेरे में इसको दर्शा देंगे, इससे पता चल जाएगा भाई ये पति पत्नी है। अब आगे क्वेश्चन चेक करेंगे, आगे दे बताएंगे। आगे देर का ए जो है वो पी की नवासी है, ए पी की नवासी है। नवासी बोलते हैं हम बेटी की जो लड़की होती है ना उसे बोलते हैं नवासी। अगर बेटी का जो लड़का होता उसे बोलते हैं ना नवासा, और बेटी की लड़की है इसके लिए बोलेंगे नवासी। तो पी की नवासी है, पी की बेटी कौन है, आर। और ए पी की नवासी है यानी बेटी की बेटी, बेटी की जो बेटी होगी उसे बोलेंगे नवासी। यानी कि पी है, पी की बेटी कौन थी, आर थी। और आर की बेटी जो होगी वो ए होगी, इससे पी की बेटी जो होगी वो नवासी होगी। अब नवासी है तो इसका मतलब ये फीमेल है, अगर नवासा होता तो मेल होता। इससे हमें जेंडर का पता चल रहा है तो हमें ए पे माइनस लगा दिया। अब आगे क्या देखा, अगर एस जो है वो ए का पिता है, एस ए का पिता है, यानी ए का पिता है वो एस है, ए की माता कौन है, आर है। और एस जो है वो ए का पिता है, ए का पिता है मतलब आर का जो है वो हस्बैंड है। ये भी क्या हो गया, कपल हो गया, एक पति पत्नी हो गई आपस में। तो इसको हम गोल घेरे में दर्शा देंगे। जैसे देर का एस ए का पिता है, ए की माता का नाम था आर, और एस ए का पिता हो गया, तो ये माता पिता ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो गोल घेरे में दर्शा देंगे। अब हमें आगे पूछा एस का क्यू से क्या रिश्ता है। अब हमें पूछा है भाई एस का क्यू से क्या रिश्ता है, यानी कि एस का क्यू से क्या रिश्ता है, यानी एस क्यू के क्या लगता है। तो क्यू आर जो थी क्यू की बहन थी, और बहन का पति क्यू की क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो इसमें जीजा शब्द नहीं होगा, अगर हिंदी में ऑप्शन होते तो जीजा शब्द का ऑप्शन भी होता। लेकिन अगर हिंदी में नहीं है तो हम जीजा शब्द के इंग्लिश में यूज करते हैं ब्रदर इन लॉ। जीजा हो या फिर साला हो, उसको इंग्लिश में दोनों को ही ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी आधार पे क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और अगर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी आधार पर आप डायग्राम बनाते गए, क्वेश्चन पढ़ते गए, हर लाइन का डायग्राम बनाते गए, अगर इसी प्रकार डायग्राम सही बन गया तो आंसर भी अपने आप सही मिल जाएगा एकदम इजी से। देखो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और एकदम इजी से कैसे सोल्व हो रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से। अब इसी कॉन्सेप्ट में आपके लिए एक और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ले आऊँ। दो एक प्रकार के क्वेश्चन हो गए, तीसरा ये एक प्रकार का हो गया अगर हमें जेंडर का पता नहीं चल रहा हो तो। अब एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन। चारों ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
हमें क्वेश्चन जो जो कहा जाता है वो हम लिखते जाते हैं, उसके आधार पर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखा है, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, मतलब एक व्यक्ति है और एक महिला है, व्यक्ति प्लस महिला माइनस, हमें इसके क्या रिलेशन है इसका अभी कुछ पता नहीं है, तो हमने एक बार ऐसे ही लिख लिया, एक व्यक्ति है एक महिला है। व्यक्ति ने महिला से कहा, व्यक्ति है जो महिला से कह रहा है, हमें इसका रिलेशन पता नहीं है। महिला से कहा कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, यानी किसके भाई का, जो महिला है उसके भाई का इकलौता। व्यक्ति कह रहा है महिला से कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, यानी कि जो महिला है, महिला है तो हमें पता, ये तो ऐसे ही चल रहा है, फीमेल है इसके लिए माइनस लगा देंगे कि तुम्हारे भाई, महिला का भाई, भाई बहन का जो जनरेशन एक जनरेशन में होती है तो एक लेवल में लिखेंगे, भाई के लिए प्लस लगा देंगे। अब हमें पता चल रहा है कि भाई भाई है तो मेल है, पुरुष है। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, आगे देखा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, यानी तुम्हारा भाई और इसका एक ही बेटा है। अब बेटा वाली जनरेशन है जो अलग जनरेशन आ गई नीचे, तो उसको नीचे दर्शाएंगे, जो बाद में जनरेशन आती है उसको नीचे दर्शाएंगे। बेटा है वो मेल है तो प्लस लगा देंगे। अब दे रखा है, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये पत्नी किसकी है, उस व्यक्ति की, और ये बेटा किसका भाई है, उस व्यक्ति की पत्नी का भाई है। यानी कि ये महिला का भाई था, उसका ये बेटा हो गया। इसकी एक बहन है, उसका पति है कौन, वो व्यक्ति। मैंने आपको बताया जो पति पत्नी हो, कपल हो, उसको गोल घेरे में दर्शा देंगे। जो हमें क्वेश्चन में जो जो दिया गया था उसके आधार पर हमने डायग्राम बना लिया। उसमें देखा है तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, यानी उस महिला के भाई का इकलौता बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो इस बेटे की बहन है, यानी इस व्यक्ति की ये पत्नी है, ये पति पत्नी हो गए। गोल घेरे में हमने दर्शा दिया तो इससे पता चल जाएगा ये पति पत्नी है। मैंने कपल को इसीलिए जो पति पत्नी गोल घेरे में दर्शाने के लिए बोला था, क्योंकि अब ऐसे देखेंगे तो ये बहन है ये व्यक्ति है, हमें रिश्ते का पता नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कपल होगा पति पत्नी, उसको गोल घेरे में दर्शाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पति पत्नी है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा, उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, यानी कि महिला कौन सी थी शुरुआत में, यह महिला थी। उस व्यक्ति की पत्नी कौन होगी, इस व्यक्ति की पत्नी ये होगी। इस महिला का इससे क्या रिश्ता है, यानी इस महिला का इससे क्या रिश्ता है, ये महिला जो है वो इसकी उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसके क्या लगती है। ये बहन थी, ये भाई थे, ये दोनों भाई बहन है, एक जनरेशन के एक लेवल में, इसके लिए हमने दर्शाया ये दोनों भाई बहन हो गए। और ये भाई था, इस महिला का जो भाई था इस बेटे का बाप है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए तो ये इसका भी बाप हुआ। और ये महिला इस महिला की क्या हुई, इस व्यक्ति की जो पत्नी थी इसके बाप की बहन हुई। तो बाप की बहन जो होती है वो क्या लगती है, बुआ बोलते हैं हम हिंदी में। अगर हिंदी में ऑप्शन होता तो बुआ का ऑप्शन होता, उस पर हमें टिक कर देते तो वो सही होता। लेकिन अगर इंग्लिश में बोले तो बुआ हो या फिर चाची हो, बुआ और चाची दोनों के लिए आंटी शब्द का यूज होता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो ये देखो ये चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे, उसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उससे सॉल्व करे, चारों के चारों एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था ट्री ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट, जैसे हमने जो भी डायग्राम बनाया है वो देखो, ट्री ब्रांच पेड़ के शाखाओं की बात डायग्राम बन रही है, इसके लिए इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो ट्री ब्रांच कॉन्सेप्ट रखा है। मैंने आपको जो बताया था कि कुछ नहीं करना, हमें केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो जेंडर का और एक जनरेशन का। हमें जेंडर के लिए क्या जेंडर है और क्या यूज करना है, और जनरेशन कौन सी जनरेशन है, वो जो ऊपर वाली जनरेशन तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली और ये नीचे एक लेवल में जनरेशन आ रही है उसके एक लेवल में, केवल इन दो चीज़ों से, और एक कपल वाला उसके गोल घेरे हम दर्शा देंगे। अगर तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन के तो पढ़ते जाएंगे और उस लाइन के आधार पर है वो डायग्राम बनाते जाएंगे, डायग्राम अपने आप बनता जाएगा अगर हमने इन तीन चीज़ों का ध्यान रखा। और अगर डायग्राम सही बन गया तो फिर आंसर भी एकदम सही मिल जाएगा चुटकियों में। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी एक कॉन्सेप्ट से देखो ब्लड रिलेशन के चारों क्वेश्चन हो गए, अलग अलग चारों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, और वो चारों के चारों एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब आप बताइए आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा और यह आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो लाइक कमेंट करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और आप कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में क्या ऐसे ही किसी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और कोई रीजनिंग का टॉपिक लाना है, या फिर इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन करवाने हैं, ताकि ये टॉपिक जो आपको एकदम क्लियर हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन आपके रह गई होगी। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको वीडियो लगा और इस अगले वीडियो में क्या लाना है, आपको कौन सा टॉपिक करवाना है। तो धन्यवाद। ओके, सभी भाइयों को मेरा राम राम।